हाँ जी, तो बेटा पिछली क्लास में हम डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ग्लास प्रिज्म पढ़ चुके हैं, और लास्ट क्लास हमने खत्म करी थी इस बात पर कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, उन्हें खत्म करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पता है आप लोगों को क्या होता है? बताओगे? बिल्कुल सही, क्या बताया? दोबारा से बताओ। बेंडिंग ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन मतलब समझ नहीं आया क्या मतलब है बेटा? आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया, आपने देखा होगा कई बार जब आप मोमोज खाने जाते हो तो तंदूरी मोमोज जब आप खा रहे हो उसमें से जो हीट निकल रही है उसके आर पार देखो ना, सामने वाली चीजें फ्लिकरिंग करती हुई दिखाई देती है। जब हम क्या कहते हैं, जब हम कोई फायर प्लेस के पास बैठे हैं, है ना, बॉन फायर जलाकर बैठे हैं, उसके आर पार देखो, जब वो हीट, क्योंकि जो हीट मतलब जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है? लाइट या हैवी? लाइट। हॉट एयर बैलून लाइट। कैंडल दिवाली पर उड़ाया होगा, है ना, क्या होता है? लाइट। अंदर गर्म हवा भर जाती है, लाइट हो जाता है, उड़ जाता है। तो गर्म हवा हमेशा कैसी होती है? हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से कहा जाती है ऊपर। तो बेटा कोई फायर प्लेस है, कोई बोन फायर है, वो गर्म है, और वहां पर अगर आप उसके ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा पर देखो तो उसके आर पार देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाली चीजें क्या कर रही है? फ्लिकर कर रही है। सेम आपके साथ ये चीज होगी जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो, वहां पर सब कार्स का धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और जब वो धुआं बाहर निकल रहा है, गर्म गैसेस बाहर निकल रही हैं, तो आप देखो वहां पर चीजें क्या करती हुई दिखाई देती है? फ्लिकरिंग करती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वो क्या है? क्या सच में चीजें फ्लिकर कर रही है? नहीं, लेकिन जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है? बेंड हो रही है, जिसकी वजह से सामने वाले ऑब्जेक्ट फ्लिकर करते हुए, हिलते हुए दिखाई देते हैं। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली कमाल की बात यह है, हमारा एटमॉस्फेयर ना कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है हर जगह। लाइक जैसे हम ग्लास स्लैब हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा था ग्लास स्लैब में। अब ग्लास स्लैब पूरी की पूरी क्या होती है? सेम। ग्लास स्लैब क्या होती है? पूरी की पूरी सेम। तो जब भी लाइट ग्लास स्लैब में जाएगी एक ही बार बैंड हो जाएगी जितनी होनी होगी। लेकिन जब लाइट एटमॉस्फेयर में आती है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ऊपर तक क्या होगा? अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, हाँ या ना? कुछ ही किलोमीटर ऊपर तक होगा। ऐसा होता है ना, जब ऊपर जाते जाते हैं बेटा, ऐसा होता है कि पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो हमें क्या लगती है? ठंड लगती है वहां पर कंपैरेटिवली ग्राउंड से। जैसे जितनी हाइट पर जाएंगे ठंड होती है पक्का, हमने फील भी करा कश्मीर में या और हाइट पर, मनाली मसूरी, जब हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट पर पहुंचते हैं वहां हवाएं ठंडी ठंडी चल रही होती है, तेज हवाएं चल रही होती है। तो मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो हवा चल रही है, मतलब ऊपर जो जाकर ठंड लग रही है, ऊपर जाकर तो गर्मी लगनी चाहिए थी, मैं तो सन के और पास आ गया। लॉजिक है भाई, ऊपर जा रहा हूं तो सन के पास ही जा रहा हूं, चाहे मैं 1 किलोमीटर ऊपर गया। 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं जितना भी ऊपर गया, तो ऊपर जब हम जा रहे हैं तो सन के पास जा रहे हैं, तो मैंने कहा गर्मी लगनी चाहिए यार, ऊपर ठंड लग रही है, ये क्या चक्कर है? समझ में नहीं आता था। तो बेटा इसका करेक्ट रीजन क्या है? जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर एयर की डेंसिटी ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है? कम। तो ऊपर पार्टिकल्स कम है, जब ऊपर पार्टिकल्स कम होंगे तो वो हीट भी क्या होंगे? कम होंगे। नीचे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो ये जो सनरेज आ रही है तो ये हीट को ट्रैप भी ज्यादा कर लेते हैं। सिंपल सी बात। तो हम ऊपर जाएंगे, पार्टिकल कम 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 होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल खत्म हो जाएंगे, तब हम कहते हैं क्या आ गया? क्या स्टार्ट हो गया? वैक्यूम, स्पेस आ गया। क्या आ गया? स्पेस। ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मतलब एटमॉस्फेयर नीचे से जहां तक भी है, ऐसा नहीं है यहां तक पूरा सेम एटमॉस्फेयर और अचानक से यहां पर कोई लाइन थी और अब वैक्यूम शुरू, ऐसा नहीं है ना? क्या है? एटमॉस्फेयर ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार कम। तो यहां पर एटमॉस्फेयर डेंस है, नीचे ये अर्थ है ना, मान लो ये अर्थ है, ऐसे बना लेते हैं ना कुछ, श्रीलंका है, मैंने कब कहा इंडिया है? बस उसे श्रीलंका बोला, इसे इंडिया थोड़ी बोला। तो यहां पर मैं ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थ एटमॉस्फेयर।
तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, ऊपर जाते हुए कम। मतलब ऊपर वाली लेयर रेयर है और नीचे वाली लेयर डेंसर है। इतनी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। इसका मतलब ये भी है जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो वो सीधी तो नहीं आएगी, वो क्या कर जाएगी, बैंड। बैंड भी कहा, रेयर टू डेंसर, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो जब वो आएगी तो वो बैंड करेगी। अब बाहर तो सारा स्पेस है, वैक्यूम है, तो मान लो यहां पर सन है और सन से जब सन रे आ रही है तो यहां तक तो बच्चों वो सीधी आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, स्पेस है, बेंडिंग ही नहीं होगी, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, तो यहां तक तो सीधी चल रही है। जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो धीरे 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 क्या होने लगेगी, ये बैंड होने लगेगी। क्यों बैंड होने लगेगी? क्योंकि एयर आ गई और एयर में भी अलग अलग लेयर आ गई, एयर और एयर की भी अलग अलग लेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। हमने, आपको याद हो शायद, हमने सोशल साइंस में ही पढ़ा है, अलग अलग लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ, है ना, ट्रोपोस्फेयर, यस, कुछ लेयर्स होती है ना। तो इसी तरह से बेटा हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग है। हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग। और उन डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से, बेटा पेज नंबर 240, उन डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से लाइट लगातार बेंड करती है और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर, वो अभी आ रहा है ना। तो बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? because there are different layers of different densities present in the air. एयर में अलग अलग डेंसिटी की अलग अलग लेयर है। एयर में अलग अलग डेंसिटी की अलग अलग लेयर है। मान लो एटमॉस्फेयर है, अलग अलग डेंसिटी की लेयर है। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, जल्दी बताओ, इंक्रीज हो रही है। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी लाइट जब यहां से आएगी बैंड होगी, फिर बैंड होगी, फिर बैंड होगी, फिर बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाएगी। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, अब चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से डेली लाइफ में हमें कुछ चीजें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, इस रिफ्रैक्शन की वजह से जब हम स्टार्स देखते हैं तो अपनी रियल पोजीशन पर नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, जहां है उससे थोड़ा और ऊपर दिखाई देते हैं। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी समझाऊंगा। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद कर लेंगे बेटा, कि स्टार्स या प्लैनेट अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, और हमें डेली 2 मिनट पहले सनराइज दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है। सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, जिसे कहा जाता है एडवांस सनराइज। कितना एडवांस? 2 मिनट्स। डिलेड सनसेट, कितना डिले? 2 मिनट्स। तो डेली 4 मिनट सन ज्यादा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली 4 मिनट्स दिखाई दे रहा है। क्यों? तो बेटा ये चीजें, ये 4 क्वेश्चन हमने पढ़नी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चारों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में 101% आना ही आना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आता है और एक इसमें 4 ही क्वेश्चन है, इन चारों में से एक आएगा। तो बेटा इन चारों के आंसर देखना, सिंपल सिंपल है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट हम पढ़ते हैं, नहीं अलग अलग नहीं आते, कई बार आगे पीछे ऑर्डर अलग होता है, क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं, ऑर्डर भी अलग होता है, दोनों चीजें होती हैं। मतलब कई बार कुछ क्वेश्चंस के बोर्ड में, कुछ क्वेश्चंस के ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि सभी का डिफिकल्टी लेवल सेम रहे, ट्राई करते हैं, है ना। बाकी फिर भी दूसरों का पेपर ज्यादा आसान लगता है, अपना टफ लगता है, ऐसा हर बार होता है। हाँ जी, तो यहां पर बेटा कोई स्टार है ना, स्टार ऐसा तो नहीं होता पर मान लेते हैं स्टार है, ठीक है, सर्कुलर ही होता है, तो स्टार है। अब स्टार से, और यहां पर मैंने मान लिया ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है हमारा जो हम समझने जा रहे हैं कि स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ड्यू टू एग्जैक्ट लैंग्वेज आप लर्न कर लोगे, मैं समझा रहा हूं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हुआ क्या, स्टार से जब लाइट आई
यहां तक सीधी आई, कहां तक, जब तक स्पेस है वहां पर सीधी आ रही है, वैक्यूम में सीधी आ रही है। यहां पर स्टार्ट हो गया बेटा अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, बट लाइट क्या कर जाएगी, स्लाइटली बेंड, है ना। तो यहां पर क्या हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों हुई बेंडिंग ऑफ लाइट, बताओ जरा। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। ये समझ में आ गया। हम बेंड होकर देख सकते हैं क्या, हम कैसा देखते हैं, हम तो स्ट्रेट ही देखते हैं बच्चे। अगर कोई रोड ऐसे जा रही है, मेरा फ्रेंड यहां खड़ा है, मैं यहां खड़ा हूं, क्या मैं उसे देख पाऊंगा, नहीं। मैं कहां तक मैक्सिमम देख पाऊंगा, मैं मैक्सिमम यहां तक देख पाऊंगा भाई, है ना, मैं बेंड होकर देख नहीं सकता। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर जब लाइट बेंड होकर आ गई तो मैं तो स्ट्रेट देखूंगा, तो यही लाइट कहां पर दिखाई देगी, देखो स्ट्रेट बनाओ, स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्टार है यहां पर, इट इज इट्स रियल पोजीशन। बट ये कहां दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्टार की रियल पोजीशन है, लेकिन ये दिखाई कहां दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर। इस पोजीशन को बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन, जहां अपीयर हुआ, जहां स्टार दिखा उसे क्या बोलेंगे, अपेरेंट, जहां है उसे क्या बोलेंगे, रियल। तो यहां पर स्टार रियल में है और यहां स्टार अपीयर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन। समझ में आ गया। अब बेटा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बनाओगे, इस वाले क्वेश्चन, बोलो। हाँ जी, ये वाला समझ में आ गया। तो बेटा ये स्टार की रियल पोजीशन है, स्टार यहां पर है, व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट बेंड्स ड्यू टू, but we can see always in a straight line, so stars appear higher than its actual position, खत्म, सिंपल। तो ये रियल पोजीशन जहां अपीयर हो रहे हैं अपेरेंट पोजीशन। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन थे, एक हो गया, समझ में आ गया बेटा, पक्का। अगला क्वेश्चन क्या बताया, व्हाई डू, ये अभी याद कर लेंगे सारे के सारे, बहुत आसान है, अभी आपसे सुनूंगा। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्या रियल में स्टार्स के अंदर कोई ऐसी लाइट है, चाइनीज लाइट है जो ऐसे हो रही है, दिवाली वाली लाइट है क्या उसके अंदर, तो फिर वो ऐसे दिखाई क्यों दे रहे हैं। अब दिल्ली में तो दिख ही नहीं रहे, ड्यू टू एनी रीजन। जब हम बाहर जाते हैं तो जब हमें स्टार्स दिखाई देते हैं तो कई बार आपने देखा स्टार्स को ट्विंकल करते हुए, देखा किसी ने देखा स्टार्स को ट्विंकल करते हुए, या आपको स्टार्स बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, नॉर्मल ऐसे ही दिखाई दे, मतलब ऐसे भी दिखाई, इसका मतलब प्रूव हो गया कि भैया स्टार के अंदर कोई ऐसी लाइट नहीं है जो लगातार ऑन ऑफ हो रही है, ऐसी लाइट तो नहीं है। तो स्टार्स ट्विंकल कर नहीं रहे, they appear twinkling to us, they appear twinkling to us, why बेटा ध्यान से सुनेंगे, 3 कीवर्ड याद रखना, पूरा आंसर याद रहेगा। पहली बात, स्टार्स हमसे बहुत डिस्टेंस पर है, सो दे कंसीडर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पहला कीवर्ड है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। बेटा 3 कीवर्ड है, इसका आंसर कभी गलत नहीं होगा, और हम जब पेपर चेक करते हैं तो कीवर्ड्स ही ढूंढते हैं, बकवास नहीं, है ना। तो स्टार, सबसे पहली बात क्या है, इस लाइन को कैसे लिखोगे, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे कंसीडर एज अ पॉइंट सोर्स। क्या सच में पॉइंट जितने हैं, नहीं, इतनी दूरी पर है, पॉइंट जितने लग रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ और बहुत दूर किसी दोस्त की छत पे या किसी हाई रेज बिल्डिंग पर अपने दोस्त को खड़ा कर दो, भाई एक बल्ब लेकर खड़ा हो जा, आप देखना दूर से वो बल्ब जो है वो ऐसे करता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्या रियल में ऐसा कर रहा है वो, तो फोन पे बात करो, क्या भाई तेरा बल्ब ऐसे ऐसे ऑन ऑफ क्यों कर रहा है, ठीक है, नहीं नॉर्मल है यार, ये तो ऑन ऑफ कर ही नहीं रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम डिस्टेंस से देख रहे हैं तो वो क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट सोर्स। क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंगल लाइट आ रही है वहां से, क्या आ रही है, एक सिंगल लाइट, सिंगल एक लाइट, पॉइंट सोर्स। तो पहली बात है पॉइंट सोर्स होना चाहिए ट्विंकलिंग के लिए, समझ में आ गया, ठीक। तो जैसे मैं बता रहा था कि वैष्णो देवी गए, ऊपर जब पहाड़ पे चढ़ गए तो नीचे जो दिखाई दे रहे थे, दूर से नीचे होटल्स होंगे या दुकानें होंगी, जो भी ऊपर चढ़ के वो नीचे ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसे ऐसे। हाँ मतलब तुम देखना, अब भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, तो मैं उस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। अब तुम्हें बता दिया, अगली बार तुम कहीं पर भी किसी हाई बिल्डिंग पर जाना, बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के छोटी बिल्डिंग को चढ़ देखना, क्या सच में ऐसा हो रहा है, आप देखना, एक्सपीरियंस करना खुद ही। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे कंसीडर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये याद हो गया पहला कीवर्ड। सेकंड, अब
ये लाइट जब किस में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेकंड कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा। दूसरा वर्ड क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये वर्ड आना चाहिए, मेन तो यही है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ सेकंड कीवर्ड। अब क्या हुआ बेटा, पहला समझ में आ गया, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे कंसीडर एज व्हेन द लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स एंटर इन इट ड्यू टू। तीसरा कीवर्ड, क्या हमारा एटमॉस्फेयर हर टाइम एक जैसा रहता है, बिल्कुल पोज करा हुआ है, नहीं, लगातार गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा नीचे आ रही है, हवाएं चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। हमारा एटमॉस्फेयर डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आवर एटमॉस्फेयर इज डायनेमिक, इट चेंज कॉन्टिन्यूअसली। तो तीसरी चीज आ गई कि हमारा एटमॉस्फेयर लगातार क्या हो रहा है, चेंजिंग एटमॉस्फेयर या डायनेमिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसा है, डायनेमिक। ये थर्ड बात आ गई। तो बेटा पहली बात क्या है, हाँ जी, पहली बात क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, सबसे पहली बात, अब देखो, अब मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं। तीन कीवर्ड याद रखेंगे, वो तीनों उसमें है, याद हो जाएगा कीवर्ड से। सबसे पहली बात पॉइंट सोर्स, तो स्टार्स आर वेरी, सो दे कंसीडर एज व्हेन द लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स एंटर इन इट bends due to atmospheric refraction. But our atmosphere is, it changes continuously. So after refraction, sometime light enters in our eye and sometime it doesn't. मतलब हम यहां खड़े हैं बेटा, ये ऑब्जर्वर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये स्टार है, स्टार से लाइट आई, बेंड होगी, आंखों के अंदर एंटर कर गई, मान लो ये ऑब्जर्वर है, आंखों के अंदर एंटर कर गई, मुझे स्टार दिखाई दे गया। एटमॉस्फेयर अगले ही सेकंड बदला और लाइट बैंड होकर इधर आ गई, मैं तो इधर था ही नहीं, मुझे वो स्टार दिखाई नहीं दिया, किसी और को दिखाई दे रहा होगा इस टाइम, मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर एटमॉस्फेयर बदला, फिर लाइट बैंड होकर इधर आ गई, फिर दिखाई दे गया। तो कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा, कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। तो इन दिस वे स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग टू अस। ठीक है, समझ में आया? दोबारा, स्टार्स आर वेरी far from us, so they consider as point source of light. When the light from these stars enter in, it bends due to, but our atmosphere is, it changes continuously. So sometime light enters in our eye and sometime it doesn't. When light enters in our eye, stars appear brighter. When doesn't, it appears dimmer. In this way, stars appear twinkling to us. आप बताओ, याद हो गया? पक्का समझ में आ गया? बोलो डन। तो इसी लॉजिक से लगाते हैं, भैया ये प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं कर रहे, अब कोई लॉजिक लगा दो, प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं कर रहे, उल्टा कर दो, उतना दूर नहीं है तो क्या हो गया, पॉइंट सोर्स नहीं है, पहला ही चीज गलत हो गया बच्चों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, डायनेमिक एटमॉस्फेयर है, क्या नहीं है, पॉइंट सोर्स नहीं है। अगर मैं मून को भी इतनी डिस्टेंस पर ले जाऊं कि वो पॉइंट सोर्स बन जाए, तो वो भी क्या करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट सोर्स ही नहीं है, तो पहली लाइन खत्म हो गई। तो कैसे लिखोगे, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे बच्चों, आप लिखोगे प्लैनेट्स आर, बेटा इनमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो वाई डू स्टार्स ट्विंकल में डायग्राम बनाओगे, ना प्लैनेट्स ट्विंकल में डायग्राम बनाओगे। डायग्राम किस में बनाना है, पिछले वाले में क्या था, वाई डू स्टार्स अपीयर हायर देन इट, इसमें बनेगा बस, इन दोनों में डायग्राम नहीं बनाना है। मैं तुम्हें बता भी रहा हूं कैसे आंसर लिखने हैं। तो बेटा यहां पर ये है, मान लो मून, इसमें कितने पॉइंट सोर्स होंगे, 10 20 कितने होंगे, हजारों, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहां ऑब्जर्वर खड़ा है, हम खड़े हैं, यहां से लाइट आई, बेंड कर गई, लाइट आई, बेंड कर गई। इतने एरिया में जो लोग खड़े होंगे उन्हें पूरा मून दिखाई देगा, इतने एरिया में जो खड़े होंगे उन्हें पूरा मून दिखाई देगा, हाँ या ना? क्योंकि इतने सारे पॉइंट सोर्स है, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट सोर्स आग के अंदर आ गया तो वो मून दिखाई दे जाएगा, वो प्लेनेट दिखाई दे जाएगा। तो अब आंसर कैसे लिखे, पहली लाइन कहां से शुरू करोगे, उल्टा कर दो, प्लैनेट्स आर क्लोजर देन द स्टार्स, सो दे आर नॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक लाइन में खत्म करते हैं बच्चों इसको, एक ही नंबर का आएगा भी तो, व्हेन दे एंटर इन एटमॉस्फेयर द इफेक्ट, ध्यान से सुनना ये लाइन,
खत्म हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकम जीरो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो गया, जीरो, ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि पॉइंट सोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट सोर्स का मतलब बेटा मैंने बताया ना, पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट जैसा दिखाई दे। जब एक पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा है तो लाइट एक ही पॉइंट से आ रही है ना। जब बहुत बड़ी लाइट है, जैसे ये लाइट है, ट्यूब लाइट लगी हुई है ऊपर, तो ये ट्यूब लाइट है, तो यहां पर कितने पॉइंट सोर्स है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स है ना, इतने सारे लाइट आ रहे हैं, तो ये ट्विंकल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना। इसी को मैं बहुत दूर ले जाऊं कि एक बिंदु जैसी दिखाई देने लगे ये ट्यूब लाइट, तो यही क्या दिखाई दे जाएगी, ट्विंकल करती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, याद हो गया, चलो। हाँ जी, तो बेटा मैं बता रहा था कि ये जो, देखना बेटा पिछले 1 मिनट में आवाज नहीं है, एक बार दोबारा देखना। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक अर्थ बना ली, अर्थ बनाने के बाद कुछ किलोमीटर तक क्या बना लिया, अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्या बना लिया, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो ये हो गई अर्थ, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना ली जिसको हम क्या कह रहे हैं, हॉरिजन, हॉराइजन, है ना। अब यहां हम खड़े हैं, ठीक, हमें सीधा दिखाई देगा, मैंने पहले ही बताया हमें बेंड करके तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो हमें साइंस ने बता दिया, नहीं तो हम हमेशा यही सोच के चलते कि अर्थ सर्कुलर कैसे, फिसल क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा, सर्कुलर है ही नहीं, अर्थ कैसी है, फ्लैट, जैसा कि पहले लोग मानते थे कि अर्थ है ही नहीं, है ना, कि चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कभी तो कोना आएगा, कभी तो कॉर्नर आएगा, कभी तो मैं गिरूंगा स्पेस में, है ना। लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, जियोइड शेप की है, मतलब एग्जैक्ट स्फीयर भी नहीं है, थोड़ी सी पिचकी हुई है, जियोइड शेप बोलते हैं। खैर छोड़ो, तो यहाँ पर ये जो है अर्थ है, कुछ किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हम यहां खड़े हैं, हम सीधा देख सकते हैं, इसलिए मैंने हॉरिजॉन बनाया, हॉरिजॉन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन बनाया। अभी जो सन है फिलहाल यहां है, यहां कहां, होराइजन से नीचे, मतलब सनराइज हुआ नहीं है, यहीं पे होगा सनराइज ईस्ट में। अब बच्चों ये मत कहना अर्थ इतनी बड़ी सन इतना छोटा, ऑब्जर्वर यहां है, सन छोटा ही दिखाई देगा, इसके नजरिए से देखना है तुमने, ठीक है। तो अभी जो है यहां पर, ओह ये क्या हो गया, हाँ भाई, तो यहां पर बच्चों ये पीछे यहां पर अभी सन होराइजन से थोड़ा सा नीचे है, अभी फिलहाल हमें सन दिखाई नहीं देगा, सनलाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सनराइज हमारे लिए तब होगा जब वो होराइजन से ऊपर आएगा। डन। तो अभी लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाता है तो इसे सीधे चले जाना चाहिए था और दिखाई देना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ये सीधे नहीं जाता, क्या हो जाएगा बताओ, बेंड हो जाएगा, ड्यू टू, तो यहां से सीधे जाने की जगह बेंड हो गया, लाइट यहां से आई, ये क्या हो गई, बेंड, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट क्या हो गई, बेंड, लेकिन हम तो बेंड होकर देख ही नहीं सकते, हम कैसा देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, तो हमें यही लाइट कहां दिखाई देगी, यही सन कहां दिखाई देगा, यहां पर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेम लॉजिक है, ये सन की कौन सी पोजीशन है बताओ,
और ये कौन सी पोजीशन होगी? अपेरेंट। तो कितने मिनट पहले दिखाई दे गया? 2 मिनट पहले। सेम एट द टाइम ऑफ सनसेट, सेम सनसेट के टाइम पर हुआ, सेम बच्चे सनसेट के टाइम पर हुआ। सन उधर से घूमकर आ चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन सनसेट होने के बाद भी जब लाइट यहां गई तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के पास पहुंची ये बेंड हो गई, बेंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बट वी सी ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सन हमें, यही सन हमें कहां दिखाई देगा? थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो है ये सन की रियल पोजीशन है और ये वाली सन की अपेरेंट पोजीशन है। तो सन हमें यहां पर, ये रियल पोजीशन, ये अपेरेंट पोजीशन, तो 2 मिनट यहां पर जल्दी दिखाई दिया, इसे हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। और 2 मिनट यहां पर लेट दिखाई दिया, इसे हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। तो टोटल पूरे दिन में 4 मिनट सन ज्यादा दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किस वजह से सन ज्यादा दिखाई देता है बेटा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट। क्लियर हो गया? पक्का? तो बेटा ये टॉपिक था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डिफाइन आ सकती है और उससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, देखते हैं इस टाइम। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, और इस टॉपिक का नाम है, थोड़ा सा आज समझा रहा हूं फिर अगली क्लास में खत्म कर देंगे। टॉपिक का नाम है टिंडल इफेक्ट। याद है कुछ ऐसा? 9th में था, क्या था बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही टॉपिक है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कब होती है लाइट स्कैटर? आपने 9th का नाम लिया तो 9th से ही स्टार्ट करते हैं। 9th में हमने सॉल्यूशन 3 तरह के पढ़े थे, जल्दी बताओ। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तीनों में से किस में होता है? कोलाइडल में भी होता है, सस्पेंशन, पर कोलाइडल में हमेशा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में ही टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? पार्टिकल साइज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है? पार्टिकल के साइज पर, साइज ऑफ पार्टिकल। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। मेन पॉइंट निकल कर आ गया बच्चों, वेरी गुड, बढ़िया बताया तुमने। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करते हैं। अगर लाइट के रास्ते में पार्टिकल बहुत छोटे हैं, लाइट सीधी चली जाएगी, वो उधर ही नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे रास्ते में एयर के पार्टिकल सारे, हम चल रहे हैं, एयर के पार्टिकल से टकरा रहे हैं लगातार, नहीं टकरा रहे? टकरा रहे, चारों तरफ एयर है, कुछ फर्क पड़ रहा है? हम स्कैटर हुए हैं? नहीं हुए। लेकिन हमारे रास्ते में अगर बड़ी सी दीवार आ जाए, है ना, सामने कोई ट्रक खड़ा हो, और वो भी तो एक पार्टिकल है, और उससे जाकर हम टकरा जाएं तो स्कैटर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? वहीं फैल जाएंगे नहीं फैल जाएंगे? फैल जाएंगे। सेम लाइट के साथ है बच्चों। लाइट के रास्ते में, लाइट इज अ वेव, लाइट के रास्ते में अगर छोटे पार्टिकल आते हैं लाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही लाइट के रास्ते में पार्टिकल थोड़े से बड़े आते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर। हम बात कर रहे हैं सनलाइट की, कौन से कलर की है? व्हाइट। कैसे पता? सनलाइट को व्हाइट लाइट कहा गया, और व्हाइट लाइट की डेफिनेशन ये है जो 7 कलर से मिलकर बनी हो वो व्हाइट लाइट है। कौन से 7 कलर से? वेवक्यू, है ना। अगर कोई आप कह रहे, मान लो कोई कहे ट्यूबलाइट व्हाइट लाइट है, तो इसको आप स्प्लिट कराओ, ग्लास प्रिज्म से पास कराओ, स्प्लिट करा के देखो, अगर ये 7 कलर्स देती है विबग्योर, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? व्हाइट लाइट, अदरवाइज नहीं कह सकता। तो व्हाइट लाइट की डेफिनेशन ये है। खैर, तो बेटा यहां से व्हाइट लाइट आई, एक चीज बता रहा हूं, सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे यहां पर, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। यहां से कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट। रास्ते में पार्टिकल बहुत छोटे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी चली जाएगी, लाइट सीधी गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पार्टिकल्स थोड़े से और बड़े हो गए, फाइन पार्टिकल्स हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, है ना। अब क्या होगा? व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनी है? 7 कलर। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट। सबसे ज्यादा किसकी है? रेड। तो बेटा ये जब ये पार्टिकल 7 कलर साथ साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जिसे हम व्हाइट लाइट कहा, है ना, यहां पर बीच में बाउंसर्स खड़े हैं, पार्टिकल्स खड़े हैं, तो जैसे ही वो 7 कलर आएंगे तो सबसे छोटा है वायलेट, वो वायलेट को पकड़ लेंगे। छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लिया? वायलेट को। बाकी सारे आगे भाग गए। अब बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहीं पर क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सारे, इसी पॉइंट से। जैसे ही यहां पर आए, हुआ क्या बेटा? यहां पर वायलेट लाइट स्कैटर हो गई। कौन सी लाइट स्कैटर हो गई? जो देखने में हमें नीचे से कौन सी कलर की दिखाई दे रही है? स्काई ब्लू। क्योंकि सारी वायलेट स्कैटर नहीं हुई, थोड़ी सी वायलेट स्कैटर हुई। भाई व्हाइट लाइट के अंदर
हजारों वायलेट, हजारों इंडिगो, हजारों ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड चल रहे आ रहे हैं, बहुत सारी रेज आ रही है, तो उनमें से थोड़ी सी वायलेट ऊपर रुक गई, जो हमारी आंखों को कैसा कलर दे रही है? ब्लू, लाइट ब्लू, जिसे हम स्काई ब्लू कह रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर थोड़ी सी, हम ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ ब्लू की है, मतलब वायलेट इंडिगो ब्लू को ब्लू में कंसीडर कर रहा हूं, सबसे छोटी वेवलेंथ ब्लू की है, और ऊपर थोड़ी सी ब्लू लाइट स्कैटर हो गई, फैल गई। बेटा स्काई नाम का कोई ऊपर लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, ऐसा है क्या? ऊपर जाए टकराएंगे कहीं तो नहीं ना, ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, स्पेस आ जाएगा, खत्म बात। तो ऊपर ऐसा क्यों लग रहा है भाई, कोई किसी ने छत डाली हुई है ब्लू कलर की, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऊपर से लाइट कौन सी आ रही है? सन से व्हाइट लाइट। जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ऊपर क्या होंगे? थिन या थिक, छोटे या बड़े? छोटे पार्टिकल। छोटे पार्टिकल किसको स्कैटर करेंगे? छोटी वेवलेंथ। छोटी वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की, वायलेट की, ब्लू की, और वो थोड़ी सी ब्लू लाइट क्या हो गई? ऊपर ही फैल गई, स्कैटर हो गई। बाकी बची हुई इब की ओर कहा गई? नीचे आ गई। क्या अब वो व्हाइट होगी? क्योंकि बेटा व्हाइट में से थोड़ा सा क्या निकल गया? ब्लू निकल गया। तो जो लाइट ऊपर स्कैटर हुई, बेटा समझना, देखो जो लाइट ऊपर स्कैटर हो गई वो कौन सी थी? थोड़ी सी ब्लू। ब्लू क्यों स्कैटर हुई? पार्टिकल्स आर फाइन, फाइन पार्टिकल स्कैटर, लेस ब्लू लाइट, लेस ब्लू लाइट क्या क्या हुई? स्कैटर। थोड़ी सी ब्लू लाइट स्कैटर हो गई। ब्लू ही क्यों स्कैटर हुई? वेवलेंथ कम है। आगे जो लाइट पहुंची बेटा, आगे जो लाइट पहुंची वो अब व्हाइट तो नहीं है, क्योंकि ब्लू वहीं रुक गई। वो कैसे कलर की थी? येलोइश। हाँ या ना? तो इसीलिए हमें सनलाइट कौन से कलर की दिखाई देती है? येलो। सन कौन से कलर का दिखाई देता है? येलो। है क्या? कौन से कलर का है? व्हाइट। बेटा बचपन में सीनरी बनाते थे ना, तो उसमें भी खाली जगह में कौन सा कलर भर देते थे? येलो। स्काई में कौन सा कलर भर देते थे? ब्लू, है ना। लेकिन वो सेम लाइट दो कलर में अलग अलग टूट गई। कैसे टूटी ये समझ में आया अब यहां से? तो सनलाइट अपीयर कैसी हो रही है? जो नीचे है ये सनलाइट अपीयर कैसे हो रही है? येलोइश। कैसी अपीयर हो रही है? येलोइश। ठीक। आपको एक बात से समझाता हूं, और जब कपड़े पीले हो जाते हैं, व्हाइट कपड़े, तो ना घरों में क्या लगाया जाता है? नील लगाया जाता है, उजाला लगाया। नाम सुना है? नील, उजाला, है ना। ब्लू कलर के होते हैं। क्यों लगाया जाता है इनको? व्हाइट बना देते हैं, तो व्हाइट कपड़े व्हाइट रहते हैं, है ना। टाइड व्हाइट जो यूज करते हैं उन सब में कुछ ब्लू पार्टिकल्स हैं, देखना ध्यान से कभी, है ना। वो क्या करते हैं? येलो प्लस ब्लू व्हाइट, कपड़ों की सफेदी बरकरार। ठीक। येलो नहीं बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन सनलाइट का बता रहा हूं बेटा, कॉम्बिनेशन अलग अलग। बिल्कुल सही कह रहा है, येलो प्लस ब्लू ग्रीन होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब स्प्लिट हुआ, वो येलोइश है, एग्जैक्ट येलो नहीं है। सनलाइट जो आती है ना आपको येलोइश दिखाई देती है, ऐसे नहीं पीला पीला दिखाई दे रहा हर जगह, ऐसा नहीं है, है ना। या फिर आसमान डार्क नीला दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये वो है। मैंने बताया कि कपड़े जो हमारे पीले पड़ने चालू हो जाते हैं, व्हाइट कपड़े, तो वो नीला लगाया जाता है। इवन इस बात से तो रिलेट कर सकते हो, इवन हार्पिक भी कौन से कलर का होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है ना। तो यहां पर जो व्हाइट लाइट आई, सनलाइट कौन से कलर की है? व्हाइट लाइट। सनलाइट व्हाइट कलर की आई, तो ऊपर पार्टिकल्स कैसे हैं? फाइन पार्टिकल्स है। फाइन पार्टिकल किसको स्कैटर करेंगे? लेस ब्लू लाइट। क्यों? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, तो लेस ब्लू लाइट स्कैटर हो गई। यही रीजन है स्काई कौन से कलर का दिखाई देता है? ब्लू। बची हुई रिमेनिंग लाइट नीचे आ गई, तो सनलाइट कौन से कलर की दिखाई देती है? येलो। अब बताओ क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देते होंगे? लॉजिक लगाओ कोई। क्लाउड के पार्टिकल्स किससे बने हैं? वाटर। पार्टिकल का साइज क्या है एयर के मुकाबले? बड़ा। बड़े पार्टिकल किसको स्कैटर करेंगे? छोटे को। बड़ी वेवलेंथ, तो मतलब छोटे को भी कर देंगे, बड़े को भी कर देंगे। सिंपल। भाई छोटे पार्टिकल छोटे को कर देते, बड़े पार्टिकल तो सबको कर देंगे, तो सब स्कैटर हो गए। वायलेट से लेकर रेड तक सब वहीं फैल गए। वहीं फैलने के बाद सब वापस मिल गए, क्या बन गया? तो क्लाउड्स कौन से कलर के दिखाई दे रहे हैं? बात समझ में आ गई? क्यों बेटा? एक ही रीजन सबका, साइज ऑफ पार्टिकल। बड़े पार्टिकल्स बड़ी वेवलेंथ स्कैटर कर देते हैं, सब स्कैटर हो गए। जब सब स्कैटर हो गए तो वापस मिलकर क्या बन गए? व्हाइट। क्लाउड कौन से कलर के दिखाई देंगे? व्हाइट।
अच्छा, जब बारिश होने वाली होती है तो क्लाउड कौन से कलर के दिखाई देते हैं? क्यों? अब क्या रीजन लगेगा वहां? दिन में भी काले बादल क्यों? क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है। अभी भी वाइट है वो ऊपर, उन्होंने लाइट रोक ली, नीचे वाले बादल वहां पर लाइट पहुंची नहीं, तो कौन से कलर के दिखाई दे रहे हैं वो? ब्लैक। ब्लैक बादल दिखाई दे जाए तो मतलब बादल बहुत ज्यादा है, बारिश होने वाली है। बहुत ज्यादा क्यों है? काले बादल दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसके ऊपर भी बादल, कई लेयर बन गई क्लाउड्स की, इसलिए वो काले है, वहां पर लाइट पहुंची ही नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन बेटा, चैप्टर खत्म। एस्ट्रोनॉट्स को, आपने कोई मूवी देखी होगी स्पेस वाली, है ना, बहुत सारी मूवीज है, लाइक एक मूवी है ग्रेविटी, वो तो स्पेस में ही बनाई उन्होंने पूरी की पूरी। तो खैर हमने कहीं ना कहीं स्पेस के देखे हैं, है ना, मूवीज में या कहीं न्यूज में कहीं पर भी। तो बेटा जब सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होते हैं या जब स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो उन्हें कैसा दिखाई देता है चारों तरफ? येलो की वाइट या ब्लैक? ब्लैक। क्यों? वो तो सन के और पास है, सनलाइट क्यों दिखाई नहीं दे रही उन्हें? बेटा बड़ी अजीब सिचुएशन है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, है ना। क्या सन दिखाई दे रहा है, सनलाइट दिखाई दे रही है, मतलब सन दिखाई दे रहा है सामने चमकता हुआ, मतलब इस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो लेकिन लाइट ऑन हो, ऐसा है उनके लिए एक्सपीरियंस। बिल्कुल अंधेरा रूम में लेकिन लाइट ऑन है, पॉसिबल है। अगर मैं इस रूम में क्या बना दूं? वैक्यूम। क्यों? लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, और जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो लाइट दिखेगी ही नहीं। तो यही होता है एस्ट्रोनॉट्स के साथ। जब वो के साथ में जो खड़ा है उनका साथी एस्ट्रोनॉट, वो दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भी तो एक पार्टिकल है, लाइट टकराई उससे वो दिखाई देगा। खुद दिखाई दे रहे हैं, अर्थ दिखाई दे रही है, सन दिखाई दे रहा है, लेकिन चारों तरफ ब्लैक। समझ में आ गया? पक्का? तो बेटा इसको अगली क्लास में एक बार सम अप कर लेंगे। वैसे चैप्टर जो है हमारा लगभग खत्म हो गया, एक एक्टिविटी बची है, अगली क्लास में करते हैं उसको। ओके चलो।